हेलो डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और परमात्मा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि ये किसी किताबी नॉलेज से नहीं लिया गया है, ना ही कहीं गूगल पे सर्च किया गया है। ये खुद के अपने ही आत्मज्ञान से और अपने ही अंदर की चीज़ों से लिया गया है। ये अपना ही एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप सब भी एक सही गाइडेंस मिल सके और आप सब अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम क्यों हमेशा अब सारी जो भी TF सोल्स हैं या कोई भी नॉर्मल सोल, ये सबके लिए ही है। हम हमेशा भटकते रहते हैं और भटकाव में हमेशा ही हर टाइमिंग गलत कर देते हैं। कोई भी चीज़ हमें मिलने में बहुत टाइम लगता है और इसीलिए हम परमात्मा को हृदय दोषी देते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और हमें ये सब मिलता क्यों नहीं है। इतनी मेहनत के बावजूद भी हम चीज़ों को जल्दी से क्यों नहीं पाते हैं, क्यों लेट होता है, और हम बार बार परमात्मा को दोषी देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। पर इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, सब आपके लिए ही बनी होती है, बस उसको सही डायरेक्शन में अट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि हमारे TF सोल्स सभी हैं, वो उन्हें जब से ये जर्नी में आते हैं उन्हें अपने पार्टनर का पता चलता है। वो अपने पार्टनर के पीछे हमेशा ही लगे रहते हैं। किसी न किसी रूप में उन्हें अपने पार्टनर का साथ और प्यार चाहिए होता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जब हम स्वयं को नहीं जान सकते, स्वयं को प्यार नहीं कर सकते हैं, स्वयं के अंदर की चीज़ों को नहीं पहचान सकते हैं, तो हम एक ऐसे इंसान को कैसे पहचान सकते हैं जो हमसे बिल्कुल अपोजिट जेंडर में होता है। और आप बोलेंगे कि अगर वो हमसे कनेक्ट नहीं है, हमारा नहीं है, तो हमारा इतना ज़्यादा उनके प्रति आकर्षण क्यों होता है। ये आकर्षण ब्रह्मांड का नियम ही है कि अपोजिट जेंडर या अपोजिट ऊर्जा के प्रति आकर्षण, जेंडर नहीं यहाँ बोला जाएगा, अपोजिट ऊर्जा। जैसे कि अगर कोई भी इंसान है, वो जिस तरह की ऊर्जा, जिस तरह की सोच, जिस तरह का मानसिकता वो रखता है, वो हमेशा अपोजिट लोगों से ही इंटरेक्ट होता है और उनसे ही अट्रैक्ट होता है। क्योंकि हमें कोई चीज़ें, सेम चीज़ें, लेवल की चीज़ें पसंद ही नहीं आती है। हमेशा सदैव हमें उल्टी चीज़ें ही पसंद आती है जो हमारे विरोधाभास में हों। तो ऐसा ही होता है। ऐसे ही हमारे TM पार्टनर होते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, हमारा उनका कोई मेल नहीं होता, फिर भी हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं और हमेशा ही उन्हें पाने की इच्छा, उनसे प्यार पाने की इच्छा सब बनी रहती है। तो असमानता में प्यार कहाँ होता है, आप ही बता दो। जब आप खुद को नहीं जानते हो, खुद को प्यार नहीं करते हो, तो आप किसी और से प्यार की उम्मीद कर कैसे सकते हो। इसका एक मूल मंत्र है, और जो अगर आप सबने पा लिया तो आप सब ब्रह्मांड को पालेंगे। जैसे कि आप सागर आपको पाना है और सागर की एक बूंद के लिए आप पीछे भागते रहते, इतना सब कुछ करते हो, अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी इनबैलेंस रहते हो। आपको लगता है कुछ नहीं है हमारी लाइफ में इसके अलावा, जबकि आपके पास सब कुछ होता है। तो आप उसी से खुद को अपूर्ण करते हो, पर आप ये सत्य नहीं जान पाते हो कि अपूर्ण क्यों हो आप। आपको जब सागर मिलने वाला है तो आप उस एक बूंद के लिए क्यों परेशान हो। परमात्मा ने तो आपको सागर सौंपने के लिए बोला ना, तो आप इस एक बूंद के लिए अपने सारा एफर्ट लगाते हो। तो मैं आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। अगर आपको मतलब खुद को, अपनी जर्नी को जल्दी से कंप्लीट करना, खुद में बैलेंस करना है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को फॉलो करिएगा। तो कोई टाइमिंग इसमें मैटर नहीं करती है, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने जो हमारे लिए पहले से तय कर रखा है वो चीज़ें तो हमें मिलनी ही मिलनी है। अब हम लेट अपनी वजह से करते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें पानी हैं हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं। मान लीजिए एक चुम्बक है, वो लोहे को आकर्षित करता है। अगर लोहा रखा जाए तो चुम्बक आकर्षण करता है, क्योंकि दोनों दोनों अपोजिट होते हैं। पर करते अगर उसके सामने और कोई धातु रख दी जाए, जैसे पीतल रख दिया जाए, एल्युमिनियम रख दिया जाए, या मान लीजिए और कोई भी धातु, प्लास्टिक रख दिया जाए, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। सेम चीज़ें यही होती हैं, हमें खुद की पूर्णता को पाना होता है और वो जल्दी से उसे अट्रैक्ट करना होता है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है इस जर्नी में आने का या इस धरती पे आने का, कि हम अपने अंदर के
आत्मज्ञान को पहचाने, अपने अंदर बसे परमात्मा से कनेक्ट हों, खुद से कनेक्ट हों, अपनी खुशियों को जानें, हम क्या चाहते हैं, हम सुकून और पीस हमें कहाँ मिलेगी, क्या हमें दूसरों में सुकून पीस मिलेगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस दुनिया की सारी खुशी पा जाओ, पर अगर आप खुद से कनेक्ट नहीं हो तो आप कभी खुश नहीं हो सकते, कभी आप उस पीस को हासिल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर की अपनी आत्मा को जगाना है, जो हमारे अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी है उसको बैलेंस करना है, फिर हम हर जगह खुश हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ये मिला तब हम खुश हुए, हमें हमारे पास जो भी रहेगा उसमें हम खुश होना शुरू कर देंगे। और अगर ये खुशियाँ आप हासिल करना चाहते हो तो अपने अंदर ही बैलेंस लाओ, खुद से प्यार करो, खुद की चीज़ों को इम्पॉर्टेंट दो, खुद की वैल्यू करो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हमेशा बरकरार रखो। आप जो ध्यान, मेडिटेशन, पूजा, जाप जो भी एफर्ट लगाते हो अपने डीएम के लिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड वो खुद के लिए लगाना शुरू कर दो, क्योंकि आपका उद्देश्य वो एक बुद्ध नहीं होनी चाहिए, आपका उद्देश्य पूरे सागर को पाना है। तो आप जो मेन मकसद तो हमारा परमात्मा से, डिवाइन से कनेक्शन होना है, डिवाइन में मर्ज होना है, और उस उद्देश्य को भूल के हम उस एक बुद्ध के पीछे भागते रहते हैं। अगर हमने खुद को एक सही डायरेक्शन में लगा दिया तो हम वो हर चीज़ें इस यूनिवर्स का अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आप सबको इम्पॉसिबल लगता है। वो कोई डीएम एनर्जी नहीं, वो ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ हो, परमात्मा ने हमारे लिए ही सब रखा है। तो हमें करना क्या है, हमें पहली बात तो खुश रहना है हर हाल में, जैसी ही परिस्थिति हमें मिली हमें खुश रहना है। हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करना है, और हमेशा अपना माइंड सेट ये बनाना है कि वो हम अपने लिए कर रहे हैं, वो हम अपने पूर्णत्व के लिए कर रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमें उस परम शक्ति में विलीन होना है, उसके ही साथ मर्ज होना है। हमारा मेन उद्देश्य लाइफ का कोई डीएम, कोई पैसा, कोई कुछ भी नहीं, इस 3D की दुनिया की कोई भी चीज़ें नहीं हैं। वो हमारा मेन उद्देश्य और फोकस उस परमात्मा से विलीन होने में रखना है। हमें हमेशा अपनी मेंटालिटी यही बनानी है कि हमारे लाइफ का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि हम ड्यूल उद्देश्य लेके कभी सफल नहीं हो सकते। हमें क्या होता है कि हम इस जर्नी को लेके ये सोचते हैं हमें पहले खुद से मर्ज होना है, फिर परमात्मा से मर्ज होना है। ऐसा नहीं है, हमें एक उद्देश्य लेके चलना है कि हमारा मेन उद्देश्य परमात्मा से ही मर्ज होना है, डिवाइन से मर्ज होना है, अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना। जो हमारे अंदर परमेश्वर का वास है उनके लिए हमें सारे डेडिकेशन से काम करना है। आप जब भी कुछ सुनिए, कुछ देखिए, आप बहुत सारी यूट्यूब पे ये चैनलों पे देखते हैं डीएम से यूनाइट होने के लिए ये उपाय करिए, डीएम से यूनाइट होने की ये मंत्र जाप करिए। आप मत करिए वो सब, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला, 2 पल की खुशी है, उसके बाद से फिर अंधेरा है। आपको जो भी एफर्ट लगाने, जो भी मंत्र जाप करने हैं, जो भी ध्यान मेडिटेशन करना है, वो बस अपने लिए करना है, अपने परमात्मा के लिए करना, उनसे ही मर्ज होने के लिए करना है। जो परमात्मा ने एक चीज़ बनाई, वो पृथ्वी की एक चीज़ हमें बहुत प्यारी है। आप उस परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? अगर अब उसका एक अंश इतना प्यारा है, इतना सुकून, इतना पीस दे सकता है, तो वो पूर्ण परमात्मा हमें तो दुनिया की सारी खुशी दे सकता है। फिर हमें तो कोई चाह ही नहीं होनी चाहिए, हम उस पूर्णत्व को प्राप्त कर ले तो रिक्वेस्ट है कि आप इस जर्नी में एक्सेप्ट करो, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपको परमात्मा ने वो रास्ता दिया, एक्सेप्ट करो, वो चुम्बक है जिसे हमें रास्ता मिला है। पर अब खुद को डिसाइड मत करो, खुद को इधर उधर मत भटकाओ। आपका मेन उद्देश्य बस डिवाइन से मर्ज होना होता है। और आप ये छोटे छोटे रियूनियन के लिए मत परेशान हो, डीएम के लिए मत परेशान हो, हमसे बातें करे, हमारे पास आए, हमसे प्यार दे। क्यों भाई, जब हम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई दूसरा हमें प्यार क्यों देगा? मानते हैं वो हमारी ऊर्जा के विरोधाभास में एक समानांतर ऊर्जा है, जैसे कि हमारे अंदर ही 2 एनर्जियाँ डीएम और डीएफ है। अगर मान लीजिए जिस डीएम एनर्जी के लिए, जिस मैस्कुलिन एनर्जी के लिए हम इतने पागल हो रहे हैं, जब वो हमारे अंदर है उसको हमने बैलेंस कर लिया और उस पूर्ण परमात्मा से हम मर्ज हो गए, तो हमें ज़रूरत क्या है फिर? तो बार बार रिक्वेस्ट है, इस छोटे छोटे चीज़ों के टॉपिक पे मत उलझो। आपका जो मेन उद्देश्य है परमात्मा से विलीन होना, परमात्मा में मर्ज होना, आप इसी धरती पे स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हो जब आप उस परम पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाओगे, उसमें मर्ज हो जाओगे। तो आपको करना यही है कि अपना पूरा फोकस
बस वही डिवाइन में लगाना है कि बस वही है और इस ब्रह्मांड में कुछ सत्य नहीं, सब मिथ्या है, सब एक ब्रह्म है, इल्यूजन है। जिस इल्यूजन को हम देख देख के पागल होते हैं और हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके लिए हम इतने सारे डिजायर रखते हैं, खुद को इमोशनली टॉर्चर करते हैं, रोते हैं, हमेशा खुद को दोषी मानते हैं, कभी परमेश्वर को दोषी मानते। वो तो परमात्मा तो हमारे लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो बार बार हमसे दूर करते हैं क्योंकि हम अपने मेन उद्देश्य को फोकस कर पाएँ, पर हम समझ नहीं पाते, हमेशा परमात्मा को दोष देते हैं। वो हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें कभी भटकाते नहीं हैं, हमें हमेशा परमात्मा सही गाइडेंस देते हैं और उन चीज़ों को हमसे दूर करते हैं जो हमारे हित में नहीं होता है। क्योंकि हम डीएम एनर्जी के पीछे भागते भागते अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा दांव पे लगाते हैं, अपने आप को इम्बैलेंस करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को हमेशा बिना वजह किसी और के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उसका आप अपने लिए पहले खुद करना सीखो, फिर दूसरों के लिए। जब आप खुद में पूर्ण हो जाओगे तो आप इस पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कर पाओगे और वो चीज़ आपके लिए शायद बहुत बड़ी होगी कि हम किसी को गाइड कर सके, किसी की हेल्प कर सके, किसी के लिए कुछ काम कर सके, इस प्रकृति से हम जुड़ सके। क्योंकि परमेश्वर कोई हमारे अंदर है, हम खुद परमेश्वर हैं। अगर हमने उस पूर्णत्व को पा लिया तो हम परमात्मा का स्वरूप हो जाएंगे, फिर हमें किसी को पाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पीछे सब सारे भागेंगे। पूरी दुनिया कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हमारे पीछे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे ऊपर और उस परमात्मा से विलीन होने में ही होना चाहिए। आप इन सब वीडियो को देखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। हाँ, आपको जब भी ज़रूरत होगी परमात्मा किसी न किसी रूप में आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपको किसी भी रूप में हाजिर रहते हैं, चाहे वो किसी इंसान के रूप में, चाहे वो वीडियो के रूप में, चाहे जैसे वो आप देखिए। जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है वो देखिए, फालतू चीज़ों में प्लीज़ मत उलझिए क्योंकि आपका माइंड उसी से डिस्ट्रैक्ट होता है और हमेशा अपने उद्देश्य से आप भटकते हो। तो आप देखिए सुनिए कुछ भी, पर आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमें खुद से कनेक्ट होना है, अपनी चीज़ों को महत्व देना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है। हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि हे परमात्मा, आप हमें खुद में मर्ज कीजिए, आप हमें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, हमें बस आपका सानिध्य, आपका साथ चाहिए और हमें खुद में मर्ज करिए। आप जब भी ध्यान, मेडिटेशन, पूजा जाप करो, बस एक ही सोच रहनी चाहिए कि हमें आप में मर्ज होना, हमें इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। और आप यकीन नहीं करोगे, जब ये विचार आपके मन में आने शुरू होते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलती है और परमात्मा सदैव आपका साथ देते हैं। फिर आप इस दुनिया में सबसे एक महत्वपूर्ण इंसान बन जाते हो। आप खुद को कमज़ोर मत समझिए, आप बहुत पावरफुल सोल हो और अपनी महत्ता को समझिए। प्लीज़ किसी के लिए अपनी पहलू को इस तरह मत कम कीजिए। थैंक यू ऑल। आप अगर आपको अच्छी लगी ये गाइडेंस तो प्लीज़ अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि लोग बोलते हैं कि मुझे 5 साल हो गया, मुझे 6 साल हो गया, मुझे 15 साल हो गया, हम अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो बस मिसगाइड की वजह से होता है। आप यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियो देख देख के अपने छोटे छोटे रियूनियन के लिए परेशान होते हैं और हमेशा मिसगाइड होते हैं। वो छोटी सी चीज़ के लिए एफर्ट लगाते हैं। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। आपका मेन फोकस जो होना चाहिए, जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करिए और आपको सब मिलेगा। आप विश्वास रखिए उस परमात्मा पे जिसने आपको उस एनर्जी से मिलवाया। वो आपको पूर्णत्व का एहसास करके आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहिएगा। पहले आप उस लक्ष्य तक तो पहुँचिए, उस मुकाम तक पहुँचिए, फिर आपको सब मिलेगा। थैंक यू यार। और हमेशा अपने चीज़ों को महत्व दीजिए। रिक्वेस्टेड, आपने इतना सुना तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लव यू।